हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 23 फरवरी 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियोस दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको व्यवस्थित रूप से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, आज हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, यहाँ तक कि पूरे के पूरे एज इट इज क्वेश्चंस मिल चुके हैं। जो क्वेश्चंस बताएं, छाया सिंह जी इनका पूरा नाम है, जो कि लखनऊ से हैं। दीपक सूर्यवंशी जी, प्रियंका पटेल जी जो कि ग्वालियर से हैं, जसराज मीना जी जो कि पुणे से। इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस बता दिए और विद ऑप्शन के साथ में इन्होंने क्वेश्चंस पूरे के पूरे बता दिए। सो इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और इनको थैंक्स बोलना चाहेंगे, ताकि इन्होंने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उनसे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आप भी आगे आने वाले दिनों में जब भी एग्जाम हो, ऐसा ही क्वेश्चन सेंड करें एग्जाम से निकलने के तुरंत बाद, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो पाए। जो लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं उनकी भी बाद में और किसी की भी हेल्प हो पाए। क्लियर है? तो आप सभी जरूर से इन नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें अपने क्वेश्चन भेजिएगा जब भी आपका एग्जाम हो। इनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अशोक किस धर्म से जुड़े हुए थे, या अशोक किस धर्म के अनुयायी थे। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है, तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध की क्रूरता को देखने के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक महान और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध ग्रहण कर लिया था, यानी बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई है। तो ये जितनी भी डिटेल आपको बता रहे सारी इंपॉर्टेंट लेवल के, पहले भी ये क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ काम किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो सही जवाब रहेगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इससे पहले आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का बन चुका है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित थी। हमने आपको बता दिया था कि पहली भी आपका पूछा जाएगा, फाइनली उससे क्वेश्चन बन चुका है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में और इंपॉर्टेंट डिटेल आपको कवर करवा दें। देखिए, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू हुई थी। 1951 से 1956 तक के लिए ये बेसिकली चली थी। इसकी अवधि अगर आपसे पूछे जाए तो आप आसानी से बता दीजिएगा, और ये ऑलरेडी आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन बन चुका है जब एग्जाम स्टार्ट हुए थे उस दिन। क्लियर है? यह कुछ संशोधनों के साथ हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य केंद्र कृषि विकास था, यानी देश के कृषि विकास पर था इसका मुख्य लक्ष्य। यह योजना सफल रही और इसने 3.6% की वृद्धि दर 2.1% के लक्ष्य से कहीं अधिक हासिल की। और इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किया गया था। एक दिन और IIT से आपका क्वेश्चन बन चुका है कि किस जो पंचवर्षीय योजना है इसमें 5 IIT जो है संस्थान स्थापित हुए थे, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। सही जवाब रहेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, और उपराष्ट्रपति को पद की शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में कुछ डिटेल कवर करवा दें। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण और सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को पद की जो है शपथ दिलाई जाती है। बात करें राष्ट्रपति पद के बारे में, तो भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्यों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति राज्य का विधायी या संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अलावा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं। तो केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली 2 शास्त्रीय नृत्य वाला राज्य है भारत का एकमात्र, जहां पर 2 शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो कथकली केरल के मलयालम भाषी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक स्थित हिंदू प्रदर्शन कला है। कथकली में 24 मुख्य मुद्राएं और कई छोटी मुद्राएं हैं। 9 चेहरे के भाव है।
जिन्हें नवरस कहा जाता है, जो प्रत्येक अभिनेता अपनी शिक्षा के दौरान चेहरे की मांसपेशियों के नियंत्रण के माध्यम से नाटक में चरित्र की भावनात्मक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए करता है। कथकली में 7 बुनियादी प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है, अर्थात पच्चा जने हरा, पजुप्पू पका हुआ, काटी कारी, थाड़ी और मिनुक्कू और तेप्पू। तो ये सारे जो हैं कितने प्रकार है? 7 बुनियादी प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा केरल का। गाइस नृत्य से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। ये मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी और उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में PhD थीसिस पूरी की थी। मोहिनी अट्टम शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित ये बेसिकली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7। 2011 की जनगणना में आर्थिक आधार पर कितने चरण थे? तो 2 चरण थे। देखिए जनगणना 2011 में देश की, देखिए जनगणना 2011 देश की 1872 में 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद में 7वीं जनगणना थी। ये जनगणना 2 चरणों में बेसिकली की गई थी, जो कि एक घर की सूची थी, दूसरा था जनसंख्या जनगणना या जनसंख्या गणना। तो घर की सूची पहला चरण देश भर में 2010 में विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के आधार पर अप्रैल और सितंबर के बीच में आयोजित किया गया था। जनसंख्या गणना दूसरा चरण था 9 फरवरी 2011 से पूरे देश में शुरू हुआ था और 28 फरवरी 2011 तक ये जारी रहा था। अगला क्वेश्चन है अनंत महेश्वरी को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब रहेगा नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। ये पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे और अभी हाल ही में इनको जो है जो बनाया गया नेस्कॉम के अध्यक्ष बनाया गया। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम ने कि अगले चेयरपर्सन के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को चुना गया है। वहां इस पद पर कृष्णन रामानुजम की जगह लेंगे या इन्होंने ली है। रामानुजम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कारोबार एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं के अध्यक्ष हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है SLR फुल फॉर्म बताना है आपको। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, वैधानिक तरलता अनुपात इसको बोला जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात वह राशि है जिसे कुछ निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। तो ये SLR होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1930 में किया गया था। ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में आयोजित होते हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। और ब्रिटिश एम्पायर गेम्स पहला आधिकारिक राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। 1930 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ये 16 से 23 अगस्त के बीच में हुआ था 1930 को। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का लक्ष्य था? या क्वेश्चन इस तरह से कहें कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? या इस तरह से भी बोल सकते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीनों एक ही है। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना सूखा अवमूल्यन मुद्रास्फीति की मंदी के दबाव में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी। क्लियर है। तीसरी योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था। देश जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, गरीबी और एक अस्थिर अर्थव्यवस्था के साथ संघर्ष इस टाइम पर कर रहा था चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान अब स्वतंत्र बांग्लादेश जो कि है इसमें हालत बदतर होती जा रही थी क्योंकि 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था। मुख्य रूप से औद्योगिक विकास के लिए जारी फंड का उपयोग युद्ध के प्रयास के लिए किया जाना था। परिणाम यह हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की तुलना में इस योजना की अवधि में भी कोई लाभ नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? सही जवाब आपका हो जाएगा 2008 में। 2008 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे। किराना घराने से ये संबंध रखते थे। पंडित भीमसेन जोशी जो है इनको गुरुराज जोशी, क्लियर है, स्पेशली इनका नाम याद रखिएगा पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, जिन्हें अक्सर उनकी सम्मानित उपाधि पंडित के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक थे। पंडित भीमसेन जोशी भक्ति संगीत में उनके लोकप्रिय संस्करण और गायन की उनकी ख्याल शैली के दोनों ही उन्हें प्रसिद्ध बनाते बेसिकली हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग जंप में रनवे कितना होता है? तो ये 40 मीटर का होता है। लंबी कूद के लिए वायु का वेग 5 सेकंड की अवधि के लिए मापा जाता है। और आयाम की बात करें रनवे 30 से 40 मीटर का होता है। 1.22 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर का नॉक टेक ऑफ बोर्ड होता है।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रदर्शन पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो पंजाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के स्टंट वाला जो प्रदर्शन किया जाता है, बेसिकली इस पर प्रतिबंध लगा दिया मुख्यमंत्री यहाँ के सीएम भगवंत मान ने। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के गुरदासपुर में ट्रैक्टर से स्टंट दिखाते हुए एक शख्स की मौत के कृषि में इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उपकरणों से इस तरह के करतब दिखाने पर इन्होंने बैन लगा दिया। सीएम भगवंत मान ने गुरदासपुर की घटना के बाद ट्रैक्टर स्टंट पर बैन लगा दिया। अगला क्वेश्चन ही, माना जाता है कि गंगा नदी में अनुष्ठान करने से या स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। कौन से त्योहार पर ये करते हैं? तो ये कुंभ मेले के दौरान किया जाता है, या फिर अगर कुंभ मेला ऑप्शन में था तो ठीक है, अदरवाइज गंगा दशहरा भी आपको अगर ऑप्शन में मिला था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना गरीब लोगों को 75,000 आवास उपलब्ध कराने की योजना कौन से राज्य में शुरू की गई? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में की गई मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना। न्याय आवास योजना छत्तीसगढ़ की एक नई आवास योजना है जो 19 जुलाई को उन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई, जो पीएम आवास योजना 2011 SECC के लिए अयोग्य है। अगला क्वेश्चन है, जेनेत विधि का संबंध किससे? इस तरह का क्वेश्चन बना था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये दिल्ली का है। आपको बताइए दिल्ली में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो ये जनसंख्या घनत्व जो है आपका हो जाएगा दिल्ली का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। क्लियर है। यहाँ पर अगर राज्यों की श्रेणी में तो बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही आपसे बेसिकली पूछा गया है। दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आता है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के बाद में चंडीगढ़ और पुडुचेरी का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने कराची अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची के जो कराची अधिवेशन हुआ था इसमें ये अध्यक्ष बने थे। तो सत्र था 1931 में आयोजित किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने के लिए बुलाया गया था। वहां पहली बार अहमदाबाद में नगर पार्षद के रूप में वर्ष 1917 में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, या कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। तो आपका यह करेक्ट आंसर इस तरह से दे रखा था जो कि ऑप्शंस में आपको मिला था। गाइज यहाँ पर हमने 20 के 20 ही क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं, यहाँ तक कि आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में मिले थे एज इट इज क्वेश्चंस पूरे कवर करवाए। क्लियर है। हिंदी की बात कर लेते हैं। अभी तक हिंदी के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? तो ये चिरायु होता है। अति का विलोम क्या होता है? तो अति का विलोम अल्प हो जाएगा। गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ होता है कभी कुछ और कभी कुछ करना, एक बात पर स्थिर न रहना। यह है गिरगिट की तरह रंग बदलना। गद्यांश क्वेश्चन बना था, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके बने थे। क्लियर है। एक गद्यांश आपका आया था। वर्तनी शुद्ध से भी क्वेश्चन आपके बने। अनेकार्थी शब्द आपका आया। रिक्त स्थान से एक क्वेश्चन था। पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन थे। तत्सम से 2 क्वेश्चन थे। लोकोक्ति आपकी बनी। प्रत्यय से आपका क्वेश्चन बना। विलोम शब्द से 2 आए थे। मुहावरे से भी आपका क्वेश्चन बना है। यानी कि कुल मिलाकर जो टॉपिक आपको लगातार मिल रहे हैं वही आपके आ रहे हैं। मैथ्स में औसत से 2 क्वेश्चन है। SICI से 2 क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है आपका। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बना है, और मेंसुरेशन से आपका 1 क्वेश्चन बना है। 2D 3D से स्पीड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रेन से क्वेश्चन बनाए। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन से। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बने हैं। LCM SCF से 1 क्वेश्चन है। अनुपात यानी रेशियो से 1 क्वेश्चन है। आयु से एजेस वाले 1 क्वेश्चन था। बॉडमास से 1 क्वेश्चन था, और विभाजित से 1 क्वेश्चन आपका बना था, ये विभाजित वाले नियम से। तो इस तरह से आपका ये मैथ्स का पूरा पैटर्न हो गया, और टॉपिक हो गया कि किस तरह का आपका पैटर्न अब देखने को मिल रहा है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने। पजल से क्वेश्चन यानी आपका बना है। क्लियर है। और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए। दिशा और यानी कि जो डायरेक्शन वाले जो बेसिकली क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन, इनसे भी क्वेश्चन आपका बना है। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है। पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन है। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है। 5 यानी डाइस से 1 क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनाए। कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन है। आकृति वाला 1 क्वेश्चन है। बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन। नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन है, और मिसिंग नंबर से भी 1 क्वेश्चन आपका बना है। तो हमने साइंस मैथ्स रीजनिंग चारों सब्जेक्ट का आपको कवर करवा दिया किस तरह का आज का पेपर था, और यहाँ तक कि पूरा का पूरा एज इट इज जैसे हमें मिल पाया सारा का सारा हमने आपको यहाँ पर रख दिया है।
आपके सामने। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का आपका पैटर्न है, कितना ईजी है, कितना टफ है आपका एग्जाम, ये सारी चीज़ें आपके सामने अब क्लियर हो चुकी हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना बोले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।